दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है मल्टीमीटर के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे मल्टीमीटर मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही दिक्कत आता है मोबाइल रिपेयरिंग करने में, मल्टीमीटर का यूज़ करने में। तो सबसे पहले मैं ये बेसिक वाला मल्टीमीटर ले लेता हूँ। इस मल्टीमीटर में पहले तो इसको सेट करना मैं आज जो है आपको बता रहा हूँ। इसमें दो प्रॉब होती हैं। इनको हम जो इसके वायर होते हैं इसको हम प्रॉब कहते हैं। एक रेड कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में हम हमेशा ही रेड कलर को प्लस मान के चलते हैं और ब्लैक को माइनस मान करके चलते हैं। तो ऐसा हमेशा से ही होता आ रहा है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु खोलेंगे, जैसे कोई खिलौना हो गया, कोई मल्टीमीटर हो गया, या कोई जो तरह तरह की चीज़ें आती है, डीसी मशीन या कुछ ऐसे, तो उन सब में ऐसे दो वायर निकलेंगे। तो रेड वायर हमेशा ही प्लस के लिए यूज़ किया जाता है और ब्लैक वायर को माइनस के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, तो मल्टीमीटर में यहाँ पे देखा होगा एक सेलेक्टर पॉइंट है और इसमें नीचे यहाँ पे 3 होल दे रखे हैं। रेड वाले को ये जो डायोड, मिली एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट और ओम्स, ये जो निशान बना है हम इसमें लगाएंगे रेड वाले को, और ब्लैक वाले को कॉम या कॉमन में हम लगाएंगे। ये वाले तीसरे जो 10 एम्पियर लिखा है इसका हम यूज़ कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि मोबाइल इसका यूज़ है, हम कोई भी विद्युत धारा की प्रवाह को हम नाप सकते हैं कि कितना जो है एम्पियर वो जा रहा है। इसका यूज़ हम इस मशीन से कर लेते हैं। जो चार्जिंग एम्पियर मीटर वाली जो मशीन है, ये हमें डायरेक्ट बता देती है कि कितना एम्पियर जो है मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में ले रहा है। तो इसका यूज़ हम इस वाले से कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें एक डाटा केबल का वायर काट करके इसमें से इसमें होकर के निकालना होगा, तब जा करके वो चेक होता है। उसके वजह से वो वायर एक तो सही से लगता नहीं है, दूसरा वो वायर हिल जाता है और वायर कट करना है तो बहुत ही झमेला वाला काम है। उससे अच्छा ये एक मशीन आपके पास होना ही चाहिए। ये जो है एम्पियर आपको बता देता है कि कितना जो है चार्जिंग में एम्पियर ले रहा है। तो इसमें 6 पोर्ट हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, पहले मल्टीमीटर के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमने मल्टीमीटर सेट कर दिया। मल्टीमीटर सेट होने के बाद अब इसमें 2 प्रॉब है, एक रेड और एक ब्लैक। तो हमेशा माइंड में रखो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब आते हैं इसके सेलेक्टर पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर निशान दिया है वी का मतलब होता है बोल्ट, और यहाँ पे भी निशान दिया है वी का मतलब वोल्ट। यहाँ पर निशान दिया है अप डाउन होकर के, तो ये बोल्ट जो है एसी बोल्ट है। एसी बोल्ट नापने के लिए इसका यूज करेंगे। और ये जो बोल्ट है वो सीधी लाइन डॉट डॉट करके है, यानी कि ये डीसी बोल्ट हम नापने के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 200, यहाँ पे लिखा है 600। इसका मतलब ये होता है कि 200 अगर लिखा है तो 200 तक का वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 200 के ऊपर अगर होगा, 201 होगा, वो यहाँ पे चेक नहीं होगा, उसको हमें 600 पर चेक करना पड़ेगा। तो 201 से लेकर के 600 तक की वैल्यू यहाँ चेक हो जाएगी, और 600 के ऊपर होगी तो हम फिर यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे इस मल्टीमीटर में ऑप्शन नहीं है, तो आप इस मल्टीमीटर में 600 तक ही वोल्ट जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये डीसी वोल्टेज है, तो 200 मिली वोल्ट यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 2 वोल्ट यहाँ पे चेक कर पाएंगे। 2 से अगर ऊपर होगा तो 20 वोल्ट पे जाना पड़ेगा, 21 से ऊपर होगा तो हमें 200 पे जाना पड़ेगा, और 201 से ऊपर होगा तो 600 पे जाना पड़ेगा। जैसे घड़ी के सेल जो है वो 1.5 वोल्ट के आते हैं, तो हम 2 वोल्ट की रेंज पे उसको चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर हम 20 वोल्ट की रेंज यूज करते हैं, क्योंकि 0 से लेकर के 20 तक का वोल्टेज हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और हमारे मोबाइल फ़ोन में 4 वोल्ट जो है 4 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो 4 वोल्ट हो गया। घड़ी के सेल जैसे 1.5 वोल्ट के होते हैं, तो उसको भी यहाँ चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर में 3 वोल्ट का सेल इसमें लगा हुआ है, इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वोल्ट चेक करने, क्योंकि डीसी सप्लाई हमेशा ही कम मात्रा में यूज की जाती है। तो कम मात्रा में मतलब कि 20 वोल्ट के नीचे 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम सारे वोल्टेज जो है चेक कर लेते हैं।
एसी के वोल्टेज हमें कोई कभी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम मोबाइल टेक्नीशियन मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो हमें इसका ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रिक का मतलब जो घर की लाइट वगैरह होती है उनको चेक करना हो तो हमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमारे घरों में लाइट आती है 230 वोल्ट, अब 230 वोल्ट को हम 200 पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 230 200 से ज़्यादा है, तो उसको हम 600 की रेंज पे चेक कर सकते हैं। तो एक बार मैं चेक करके दिखाता हूँ कि 200 पे कितना आ रहा है और 600 पे कितना आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 600 सेलेक्ट किया। अब मैं दोनों प्रॉप एक प्लग में लगाता हूँ, तो देखते हैं मेरे यहाँ पे अभी जो है पावर जो है 259 या 260 जितना अभी पावर आ रहा है। थोड़ा सा अप डाउन तो होता रहेगा ये, इसका बैटरी जो सेल अगर डाउन होता है तो इस तरीके से अप डाउन होता रहता है। तो अब इसी को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखते हैं कितना वैल्यू बताता है। यहाँ पे वैल्यू नहीं बताएगा, ये देखो कुछ वैल्यू बताई और एक रह गया, यानी कि इसने वो उस वैल्यू को डिटेक्ट किया और लेकिन ज़्यादा होने की वजह से ये एक रह गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने ज़्यादा पे आपको सेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज की। तो ये जो मैंने बताया कि 10 एम्पियर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसी तरीके से तो ये इसका भी हम कभी यूज़ नहीं करते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीमीटर में कभी भी यूज़ नहीं करते। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे इस पर हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं जो कि NPN और PNP वगैरह होते हैं। तो इसका भी यूज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, हमारे फील्ड में कभी यूज़ नहीं होता, क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर चेक करना है तो ट्रांजिस्टर के तीनों लेगों को आपको अमीटर, कलेक्टर, बेस इनमें लगाना पड़ेगा। ये भी अमीटर, बेस, कलेक्टर है, तो इस तरीके से उल्टा सीधा करके इसमें लगाते हैं। तो हम मोबाइल रिपेयरिंग में इसका यूज कभी नहीं करते। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन भी हमारे लिए ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही है, क्योंकि 20 वोल्ट की रेंज हम सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं, ये वाली रेंज हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सिलेक्टर पॉइंट है, जहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर दोगे वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो ये है रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए। यहाँ पे ओम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ओम्स जो है वैल्यू रजिस्टर की आती है, तो रजिस्टर की वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम वही नियम रहेगा कि 200 ओम्स तक का हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 0 से लेकर के 200 ओम की वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2K यानी कि 2000 हो गया, 2000 तक ओम्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये 20,000 हो गया, ये 200,000 हो गया, ये 2 मेगा ओम्स हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट है ये है बजर की रेंज या बीप की रेंज। सबसे ज़्यादा हम यही वाला जो है रेंज यूज़ करते हैं। तो इस रेंज का कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इन दोनों को प्रोब को मिलाता हूँ तो एक बीप की आवाज़ आने लग जाती है, यानी कि जैसे ही मैं इन चीज़ों को मिलाता हूँ तो ये बीप की आवाज़ आने लगती है। यानी कि इस मल्टीमीटर में एक 9 वोल्ट का बैटरी सेल लगा हुआ है, जो कि पावर इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। जब ये परिपथ ऐसे पूर्ण हो जाता है, यानी कि ये पावर जो है इसमें से निकल करके ऐसे जाने लगता है प्लस से माइनस की तरफ, तो हमें बीप की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ठीक है, अब अगर मैं यहीं कोई कागज़ या कोई ऐसा प्लास्टिक ले लेता हूँ जिसमें मैं ऐसे लगाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पावर सप्लाई कुछ भी जाएगी नहीं। पावर सप्लाई जाएगी नहीं तो यहाँ पे ना तो कोई रीडिंग आ रहा है और ना ही बीप बज रही है। ठीक है, क्योंकि पावर ये हमारा नॉन कंडक्टर हो गया, यानी कि पावर को कुचालक धातुएं, कुचालक वस्तुएं इनको बोलते हैं। तो इसमें से पावर जाएगा नहीं तो कोई भी बीप नहीं बजेगी और ना ही कुछ रीडिंग आएगी। अब मैं ये एक लोहे की छड़ ले लेता हूँ। अब हमें पता है कि लोहे की छड़ में करंट पास होता है, यानी कि ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर डिवाइस या कंडक्टर वस्तु है, इनको बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोब रखूँ और देखिए यहाँ से पावर ऐसे निकला और इसमें से होकर के परपथ पूर्ण हो गया, तो इससे हमें बीप बज रही है, यानी कि अगर करंट पूरा पास हो जाता है तो बीप बजती है। इसी की जगह पे अगर मैं कोई ले लेता हूँ रजिस्टर, जैसे अभी मेरे पास हाल फिलहाल में रजिस्टर है नहीं। अब रजिस्टर क्या काम करता है आपको मैं थोड़ा नोटबुक पे समझा देता हूँ। जैसे कि हमने देखा ये लोहे की छड़ थी, तो एक यहाँ पे लोहे की छड़ बनाता हूँ। ये मान लीजिए एक लोहे की छड़ है और एक प्रोब हमने यहाँ रखा
एक प्रॉब हमने यहाँ रखा तो पूरा करंट पास हो गया, तो बीप की आवाज़ आने लगी, बीप जो है वो बज रहा है। ओके, यहीं पे हम कोई ले लेते हैं नॉन कंडक्टर या प्लास्टिक या लकड़ी कोई ले लेते हैं। तो एक प्रॉब यहाँ रखा, एक प्रॉब यहाँ रखा, तो कोई भी करंट पास होगा नहीं, तो बीप बजेगा नहीं। अब इसी की जगह पे ले लेते हैं रजिस्टर, क्योंकि जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो बस धातुएं होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जिनमें करंट पास होता है लेकिन आधा पास होता है, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से जो हमारे कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड और आईसी, जिन इन्हीं सब वस्तुओं से मिलकर के बनी होती हैं, तो उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक रजिस्टर। अब रजिस्टर का क्या काम है कि ये करंट को पास करता है लेकिन आधा, यानी कि करंट को कम करके पास करता है। तो एक प्रोब मैं यहाँ रखूंगा रजिस्टर के इस सिरे पे और एक प्रोब यहाँ रखूंगा रजिस्टर के इस सिरे पे। तो करंट जब पूरा पास हो जाता है तो बीप बजने लगता है, पास होता नहीं है तो बीप बजता नहीं है, और आधा पद्दा पास होता है तो वहां पे हमें रीडिंग जो है शो करने लगता है। जैसे मान लीजिए 386, 385, इस तरीके से एक रीडिंग शो करने लगता है। ये रीडिंग ही होती है ओहम, यानी कि ये जो रीडिंग है प्रतिरोधकता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अवरोध बोलते हैं। तो ये रीडिंग बताती है कि कितना जो है प्रतिरोध है, कि कितना। तो देखिए दोस्तों, ये जो अवरोध होता है इसी को ही हम कहते हैं रीडिंग। ओके, इस रीडिंग को ही चेक करना पूरे मोबाइल रिपेयरिंग में, इसी को ही हमें समझना है कि रीडिंग हम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोब रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा, तो यहाँ पे करंट जाएगा नहीं, आधा पद्दा जाएगा, तो हमें यहाँ पे रीडिंग आएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ तो कुछ रैंडम एक रजिस्टर में ले लेता हूँ। ये देखिए करंट गया लेकिन आधा गया, तो हमें रीडिंग आ रहा है 503। इसी तरीके से हर एक सेक्शन का रीडिंग अलग अलग आता है। अब रीडिंग जितना कम आएगा समझ लो करंट उतना ही ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा पास हो रहा है। रीडिंग जितना कम आ रहा है उतना ही जो है करंट हमारा ज़्यादा पास हो रहा है। रीडिंग 0 हो जाता है तो समझ लो करंट पूरा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, आप यहाँ पे देखें कि मैं जैसे इसको टच करूँगा यहाँ पे जो रीडिंग 0 आने लगेगी। ये देखिए, यानी कि पूरा का पूरा करंट जा रहा है, कुछ भी अवरोध नहीं है। अवरोध यहाँ पे जो रीडिंग आता है उसी को ही अवरोध कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताता है कि कितना अवरोध जो है वो पैदा हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल भी अवरोध नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट दोनों प्रोब लगा दिए। 0 अवरोध है और बीप बज रहा है। अगर जितना अवरोध होगा वो हमें यहाँ पे बताएगा कि आपके 100 है, 200 है, 300 है, 250 है, 385 है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग रीडिंग होता है। 700, 800, 1000, 1200, 1500, ऐसे अलग अलग रीडिंग जो है आता है। तो आपको यही समझाना था कि इस रेंज में हम बीप और रीडिंग चेक करते हैं, इस रेंज में हम वोल्टेज चेक करते हैं, और ये दोनों ही रेंज में हम पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर लेते हैं। हमें बाकी किसी भी रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रजिस्टर की रेंज की ज़रूरत पड़ती है जब हम रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं तब, और बाकी हम इन्हीं दोनों रेंजों में पूरा मोबाइल जो है रिपेयर कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको मल्टीमीटर समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीटर के इतने सारे ऑप्शन देख करके आपको घबराना नहीं है। सिर्फ ये 2 रेंज हमको याद रखनी है। दोनों रेंजों में हम पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर लेंगे। एक बीप की रेंज या बजर की रेंज और दूसरी वोल्टेज की रेंज। वोल्टेज की रेंज में हम किसी भी बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पे कोई बैटरी होगी तो उसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जैसे कि एक ये बैटरी है। अब इस बैटरी पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे है माइनस। तो प्लस प्लस पे लगाता हूँ, माइनस माइनस पे लगाता हूँ और देखते हैं कितना वोल्टेज है इसके अंदर। तो देखिए बिल्कुल 0 है, यानी कि ये बैटरी डेड है, इसके अंदर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है, नहीं तो हमें यहाँ पर जो है शो करा देता। ठीक है, तो बैटरी का मैं सेक्शन जो है आपको बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि बैटरी को कैसे चेक करते हैं, डेड बैटरी को कैसे बूस्ट करते हैं, वो टॉपिक अलग ही बनाऊंगा। और ऐसे ही हम एक अलग अलग टॉपिक बना करके मैं आपको पूरा जो है मोबाइल रिपेयरिंग सिखाऊंगा। तो इस रेंज में हम बैटरी के वोल्टेज या मोबाइल फ़ोन में कोई भी वोल्टेज बनते हैं, 1 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, जो भी, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। और
यहाँ पर हम रीडिंग चेक करेंगे, बीप चेक करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे। और अब मैं बात करता हूँ इस मल्टीमीटर की। इस मल्टीमीटर में क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता देता हूँ कि इस वाले मल्टीमीटर में ये थोड़ा एडवांस है। तो इसमें हमें, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि इसमें हमें मैनुअल जो है सेट करना पड़ेगा। अगर 2 वोल्ट से ऊपर है तो 20 पे जाना पड़ेगा, या 20 से ऊपर है, 21 वोल्ट है, 22 वोल्ट है, तो यहाँ पे चेक नहीं होगा, हमें 200 पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है वो हमें ढूंढ के ऑटोमेटिक ही बता देगा, इसमें कोई सेट नहीं करना है हमें। हमने इसको वोल्ट की रेंज पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे देखो डीसी और वोल्टेज, डीसी वोल्टेज पे हमने सेट किया हुआ है। तो जैसे ही हम रखेंगे, चाहे वो 2 वोल्टेज आए चाहे 20 वोल्टेज आए, वो यहाँ पे बता देगा। फिर अगर हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट दबाते हैं तो यहाँ पर जो है किलो ओम्स की वैल्यू आने लगी। तो उसी तरीके से रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं, तो 200 उसके ऊपर होगी तो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर होगी तो यहाँ सेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये मैनुअली आपको बता देगा। जैसे ही आप इसको लगाओगे, रजिस्टर की वैल्यू चेक करोगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है स्विच होकर बता देगा कि ओम्स है या किलो ओम्स है या मेगा ओम्स है, जो भी होगा यहाँ पे बता देगा। अब यहाँ पर डायोड की रेंज, इसी ये जो बीप की रेंज है, इसी को हम डायोड की रेंज या रीडिंग चेक करने की रेंज भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे यही रेंज अलग दे रखी है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो बीप नहीं बजेगा। इसमें क्या किया हुआ है, देखो मैं एक बटन और दबाता हूँ, तो ये जो है बीप की रेंज है। अब इसमें ओनली बीप ही बजेगा, इसमें रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। और डायोड की जो रेंज थी उसमें रीडिंग आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मल्टीमीटर और इस मल्टीमीटर में यही मेन फर्क है कि इसमें, इस वाले मल्टीमीटर में इसी रेंज में हम रीडिंग भी चेक कर सकते हैं और बीप भी चेक कर सकते हैं। और इस वाले मल्टीमीटर में हम रीडिंग चेक करना हो तो इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और अगर बीप चेक करना है तो हमें इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। और ये कैपेसिटर की फेराड चेक करने का है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन है कैपेसिटर का फेराड चेक करना, और ये कुछ तापमान चेक करना है, वापस से घूम करके वहीं आ गए।